एनआई द्वास न्यूज़ के सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार और आने वाले होली के त्यौहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों के समक्ष मैं रमन कुमार झा एनआई द्वास न्यूज़ से आज नागराकाटा द्वारस इलाके के आदिवासी समुदाय के भूमिपुत्र श्री सुकरा मुंडा जी से एक साक्षात्कार के लिए यहां आए हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे कि चुनाव के कुछ महीना पहले इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का त्याग क्यों किया और भाजपा में क्यों ज्वाइन किए। तो सर नमस्कार सुकरा जी। अब ये बताइए कि आपको भाजपा में ज्वाइन करके अभी कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, भाजपा को हम लोग बाहर से देख रहे थे। भाजपा में ज्वाइन करने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक श्रृंखलाबद्ध पार्टी है ऑल इंडिया बेसिस में और हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी। इसमें डिसिप्लिन है, एक प्रोटोकॉल के तहत ये चलती है और सभी का सम्मान है। छोटे से लेकर छोटे कार्यकर्ता का भी यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। और जब मैं 19 दिसंबर 2020 को यहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमें जो सम्मान मिला है ये कभी भी हमें टीएमसी पार्टी में नसीब नहीं हुआ। तो ये सम्मान की जो बात जहाँ तक है, तो सम्मान आपको यहाँ कार्यकर्ताओं का कैसा मिल रहा है और अपर लेवल के नेताओं से आपको कैसी अभी स्वागत समारोह तो बहुत हुआ आपका, तो अभी कैसा मिल रहा है? ओवरऑल सभी से हमारा जो कोऑपरेशन है, सम्मान है, आदर है। मैंने आपका बूथ कमेटी से लेकर आपको डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर आपको केंद्रीय कमेटी के नेताओं से हमें जो सम्मान और आदर मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा। अच्छा सुकरा जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, प्रभाव आपका काफ़ी रहा है यहाँ पर। देखिए, तृणमूल से सभी परेशान हैं। हालांकि तृणमूल का सरकार चल रही थी, 10वां साल कंप्लीट उनका हो गया। अभी कई चीज़ें थी जिसको उनको बर्दाश्त करना था। उसी लाइन में मैं भी था। मैं वहाँ का एमएलए हुआ करता था, तो मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ा। जानते हुए कुछ चीज़ों को मुझे नहीं बोलना पड़ता था। इसलिए जब मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ में आएंगे, भाजपा को मजबूत करेंगे और इस देश में जो उन्नति का जो विकास का जो रफ्तार है जो बहुत ही कम है बंगाल में, विशेष करके डुआस क्षेत्र में, यहाँ चाय इंडस्ट्री छोड़कर कुछ नहीं है। तो हमारे जितने भी इस इलाका में ट्राइबल नॉन ट्राइबल जितने भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा कि आपके साथ में पूरे डुआस के लोग हैं, भाजपा के साथ में पूरा डुआस के लोग हैं, आप आगे बढ़िए, आपके साथ में हम लोग सब कोई है। अच्छा, अभी हाल ही में नागराकाटा के यूरोपियन क्लब मैदान में एक जनसभा हुई थी, अभिषेक बनर्जी जी आए हुए थे। अब वहाँ एक चीज़ देखा गया कि वहाँ आपका नाम लिए बिना कि हमारे पार्टी से कीड़ा मकोड़ा बाहर चला गया, ये सब उन्होंने इस तरह से संबोधित किया। इसको किस परिप्रेक्ष्य में देते हैं, देखते हैं और क्या जवाब देते? देखिए, आपको एक कविता याद है ना, कबीर का एक दोहा है, क्यों खाए बौगाए कि पाए बौगाए। ये जो युवराज जिसको संबोधित किया जाता है अभिषेक बनर्जी को, ये एक्चुअल में युवराज ही है, नेता नहीं है। ये 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में ममता बनर्जी ने उन्हें यहाँ तक उठाया है। अभी इनको ये पता नहीं है कि कहाँ पे जाके किसको क्या बोलना। उनको पता ही नहीं था कि वो किस जगह में आके क्या बोल रहे हैं। ये ट्राइबल बेल्ट है। ये ट्राइबल बेल्ट में आके, आदिवासी इलाका में आके एक आदिवासी एमएलए के विषय में बोल रहा है। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे आदिवासियों का एक मेजॉरिटी है और आदिवासी लोग कभी लालची नहीं होते हैं, ये सम्मान के भूखे होते हैं। इनको सम्मान और प्यार दिया जाए तो ये सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहेंगे। लेकिन इनका जो संबोधित करने का जो तरीका था, जिस आवाज़ में, जिस लय में उन्होंने कहा, ये संपूर्ण आदिवासी को अपमानित कर किया है। डुआस के नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को उन्होंने अपमानित किया है। एक इलेक्टेड, एक निर्वाचित विधायक को
एक आदिवासी निर्वाचित विधायक को कीड़ा मकोड़ा बोलने का मतलब क्या होता है कि उनको जब आदिवासी लोग ही वोट देकर उसको विधानसभा भेजे हैं, संपूर्ण आदिवासी को प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक को आज उन्होंने कीड़ा मकोड़ा बोला है। तो इससे पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में आदिवासियों का कितना सम्मान दिया जाता है, उनका सोच क्या है। आपका कहने का मतलब है कि आपको जिस तरह से कीड़ा मकोड़ा कहकर संबोधित किया गया, तो ये आदिवासियों का अपमान है। ये आदिवासियों का अपनाना है। आज यदि मैं कोई गलत काम करता हूँ एज ए विधायक तो पूरे नगरकटा का बदनाम होगी। अगर यदि मैं अच्छा काम करता हूँ तो पूरे नगरकटा का, कंस्टिट्यूंसी का नाम होगा, पूरे पश्चिम बंगाल का नाम होगा। आज मैं आदिवासी होने के नाते यदि अच्छा काम करता हूँ तो पूरे आदिवासी का सम्मान की बात है। लेकिन उसी जगह आकर कोई बाहर के नेता कलकत्ता से आकर आदिवासियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को कीड़ा मकोड़ा बोलेंगे तो आदिवासियों का ही अपमान है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे इस बार चुनाव में? देखिए, उनके जैसे हम लोग मुंह फट नहीं है, बेलिहाज नहीं रखते हैं हम लोग। उनका जवाब जनता देगी। समय आ गया है, ये कुछ दिन ही क्षमता में रहने वाले हैं। इसी वजह से ये अपने आपा खो बैठे हैं। कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं सभाओं में, इससे परिलक्षित होती है कि ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसके बाद इनको ढूंढ के नहीं मिलेगा। सुखराम मुंडा जी, आप आदिवासी समुदाय के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मैं भी लगभग आपको कवरेज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जब से आप राजनीतिक में आए तब से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से आप समाज सेवा में आए, फिर राजनीतिक में आए। यहाँ चाय बागान क्षेत्रों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे मानव तस्करी है, दैनिक वेजेज है, यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा नहीं है, स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये जो अभी हाल फिलहाल में जो 26 रुपये वेतन वृद्धि हुआ है, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, 26 रुपये का जो वृद्धि हुआ है, ये टोटली इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। ये बढ़ोतरी 2.5 साल पहले हो जाना चाहिए, 2-2.5 साल पहले होना चाहिए था। ये बढ़ोतरी नया करके जब इलेक्शन मुख पे आ गया, तब ये बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, लेबर डिपार्टमेंट। क्योंकि देखिए, ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रहा है, चाहे बागानों का डुवर्स का, चाहे आसाम का, चाहे आपका धरिए साउथ में केरल का, सभी जगह का जब भी कोई बढ़ोतरी होती है, समय से देर में, समय से नहीं होकर देर में होता है, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कोई भी बढ़ोतरी होती है तो उसका एरिया वर्करों को, एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। किंतु इस बार जिस प्रकार से इन्होंने बढ़ोतरी किया है उसमें एरिया का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे वर्कर सेक्शन का काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये खाली भावताबाजी किया है। ये 26 रुपया बढ़ा के 202 किया है। मिनिमम वेजेज के लिए सरकार के पास में एक कमेटी बनाया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी है मिनिमम वेजेज के लिए, सभी दलों को लेकर, उसमें सरकार भी है। लेकिन अभी तक मिनिमम वेजेज की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जस्ट मिनिमम वेजेज का जो डिमांड है, जो मांग है, उसको दरकिनार करने के लिए 26 रुपये बढ़ा दिया गया है। और बागानों में ये हल्ला कर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्करों के हित के लिए काम किया है। ये काम नहीं किया है, इन्होंने वर्करों को धोखा दिया है। अच्छा, अभी आपकी सरकार जब आएगी, अभी तो चुनाव है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किसी भी दल का सरकार हो सकता है, तो आप कितने दिनों के अंदर आप लोग ये मिनिमम वेजेस को लागू करवाएंगे, दैनिक मजदूरी को? हाल ही में मैंने एक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी इस पर एक वादा किया। देखिए, जो पार्लियामेंट में जो बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है, आलोचना हुई है, उनका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। इसी बेसिस पर आपने जो इंटरव्यू लिए थे उसमें आपने पाया है
राजू बिष्टा जी का। राजू बिष्टा जी का जो भी इंटरव्यू आपने लिया है, उन्होंने कहा है, तो उनका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो आने के बाद मिनिमम वेजेस निश्चय तय होगा चाय बगानों में। उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर में मिनिमम वेजेस दे दिया जाएगा। अगर उन्होंने कहा है तो देखिए, इतना आसान भी नहीं होता है मिनिमम वेजेस तय करना, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट एक आइन के तहत होगा। इसी प्रकार से चाय बागानों में बहुत सारे आइन अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे आपको ग्रेजुएटी एक्ट, पीएफ एक्ट, लेबर एक्ट, टी प्लांटेशन एक्ट, कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर 1956 अभी भी चल रहा है, आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 चल रहा है, ओजेज एक्ट चल रहा है, बहुत सारे एक्ट है, आपको 7 से 8 एक्ट अभी भी बरकरार है चाय बागानों में। और आप चाय बागान एक इंडस्ट्री है कि उद्योग है, उद्योग में आइन श्रृंखला का रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, आइन का रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी दरकार है, समय का मांग है कि कोई आइन, ये 7-8 आइनों में कई आइन को हटा देना ज़रूरी है और कई आइन को रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग में, इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का आइन ना हो तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। देखिए, कानून तो सरकार ही बनाती है। आपको उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार होगी और नागराकाटा विधानसभा सीट आप लोग जीतेंगे। अभी कैंडिडेट तो घोषित नहीं हुआ है, सुनने में आ रहा है कि आपका भी कैंडिडेट में नाम है और ज़्यादातर यहाँ के समर्थकों का आपके तरफ आशा के नज़र से लोग देख रहा है कि आपको टिकट मिलेगा। वो तो पार्टी का आला कमान तय करेगी। लेकिन कानून जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राजू बिष्टा जी ने कहा था कि 2 महीने के अंदर जो हमारी कानून तो सरकार ही पास करती है, जो इम्प्लीमेंट इंडस्ट्रीज में हो या अदर्स में हो वहाँ कानून पास करती है। तो क्या आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि 2 महीने के अंदर में लागू हो जाए? देखिए, ये मिनिमम वेजेस तो अभी कोई मुद्दा नहीं रहा। जब राजू बिष्टा जी ने कह ही दिया है कि इनके ऊपर में आलोचना हो चुका है, खाली उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आवाज़ उठाने की कोई बात नहीं है, आंदोलन करने की कोई बात नहीं है। तो सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन जब ले लिया है तो बशर्ते 2 महीना बोले हैं तो कुछ इधर उधर हो सकता है, बट होगा। अच्छा सुब्रमण्या जी, अभी आपको कितना चुनौती है? अभी हाल ही में आप आए हुए हैं और पार्टी के अंदर भी कुछ आपके आने से कुछ लोगों ने विरोध किया था। अगर आपको टिकट मिलती है तो आपको कितना चुनौती है यहाँ से जीत दर्ज करना, या टिकट नहीं मिलती है तो भाजपा के लिए आप कितना काम करेंगे? देखिए, मैं टिकट के लिए नहीं आया था, मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ एक साधारण सदस्य के रूप में, और मैं भाजपा के लिए काम करूँगा। अगर आपको टिकट मिलता है तो कितनी चुनौती होगी जीतना? देखिए, चुनौती तो है, अब नहीं मिलती है फिर भी हम लोग चुनौती का सामना करेंगे। चुनौती तो सभी जगह है, ये चुनौती को सामना करने के लिए है तो जितने कार्यकर्ता हैं सभी तैयार हैं कि हर प्रकार की चुनौतियों को सामना करके इस पर भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। कितना सीट आप लोग जीतेंगे इस बार? देखिए, 200 प्लस है। अब टीएमसी वाले ने ही बता दिया है, 26 रुपये बढ़ा के 202 कर दिया है चाय मजदूरी को, चाय बागान के वजेज 202 कर दिया है। हम लोग उसको समझते हैं, उन्होंने हमें मैंडेट दे दिया है विधानसभा में, यानी कि चाय श्रमिकों की 202 रुपया जो दैनिक वेजेज हुआ तो आप लोगों ने उसको अपना मैंडेट समझ लिया। यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मिनिमम वेजेज को दरकिनार करके 26 रुपया बढ़ाने का ये जो मैंने ऑटोमेटिकली ये कि साइकोलॉजी इफेक्ट टीएमसी को हुआ है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में उन्होंने बीजेपी को एक मैंडेट दे दिया है। चलिए, ये हैं नागराकाटा के आदिवासी समुदाय के भूमिपुत्र श्री सुकरा मुंडा जी। आज इनसे मेरी बातचीत हुई। एक सवाल मेरे मन में खटक रहा है, मैं दर्शक वृंद इनसे जानना चाहूँगा। नागराकाटा क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख गोरखा समुदाय का वोट है, और इसको कैसे आप देखते हैं और कितना गोरखा समुदाय आपके साथ? देखिए, इस इलाका में विभिन्न दुआसी ऐसा जगह है जिसका आइडेंटिटी अलग प्रकार का है। यहाँ गोरखा समुदाय है, ज़्यादातर आदिवासी समुदाय रहते हैं, बिहारी समुदाय हैं, मरवाड़ी समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय हैं,
और भी समुदाय हैं, राभा है, टोटो है, बहुत सारे समुदाय हैं। तो ये सारे समुदाय के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम कर रहा है देश के लिए, आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है नरेंद्र मोदी जी का कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, देश की सुव्यवस्था सबसे बड़ी बात है, देश में लोग अच्छी चिकित्सा पा सके, देश में जिसके वजह से PMAY का जो घर है, PM योजना का जो घर लोगों को मिलना चाहिए वो भी गलत लोगों को मिल रहा था, गलत लोग पा रहे थे, जिसके पास घर है वो पा रहे थे। और ऐसा भी हुआ है कि घर देने के एवज में पैसा भी लिया गया है। तो ये बहुत सारे एलिगेशन, कट मनी जिसको बोला गया है, कट मनी लिया गया है, अभी तक घर नहीं मिला है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है। तो ये जो अभियोग है ये इसके वजह से कुछ जगह में PMAY अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। आगामी दिन हम इन सब, जब तक हम जड़ से ये तृणमूल कांग्रेस को नहीं हटाएंगे तब तक इस इलाका के लोग सही ढंग से PMAY का जो फ़ायदा है वो नहीं ले पाएंगे। और जो विकास का काम, जो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर भेजती है, जैसे आपको कृषि योजना का जो है 6,000 रुपया सालाना देने का। हाँ, आपके इलाके के बहुत सारे कृषि क्षेत्र भी हैं, केलाबाड़ी उस साइड में कृषि क्षेत्र है, उन लोगों को 6,000 रुपया जो मिलना था वो नहीं मिला है। और कृषक आंदोलन में भी बैठे हुए हैं। हाँ, कृषक आंदोलन में भी बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ ये कृषि का भी जो कृषक है वो अलग अलग जगह में उनके अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो लोग चलते हैं। यहाँ पे गन्ना की खेती नहीं होती है, यहाँ पे चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती कम होती है, यहाँ पे ज़्यादातर चावल की खेती करते हैं। तो यहाँ के कृषकों का जो है मकई का खेती होती है। जो 6,000 जो छोटे कृषकों को मिलना है वो यदि मिल जाए तो इनको बीज लगाने में, खाद लगाने में व खेतों में मजदूर लगाने में उन्हें सुविधा होगी। ये पैसा अभी तक उन्हें नहीं मिला है। ये 70 लाख किसानों को लगभग एक आंकड़ा प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसानों को ये जो 6,000 करके मिलना था, 3 साल में 18,000 रुपये मिले होते, ये नहीं मिला। इसको लेकर अब किसको दोषी ठहराते हैं? देखिए, ये तो टोटली दोषी है यहाँ के गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल की सरकार, तृणमूल सरकार। इन्होंने कभी भी अपना लिस्ट वहाँ पे नहीं भेजा। इनका दायित्व था, इनका कर्तव्य था कि किसानों का जो लिस्ट है, जो बेनिफिशरी है, इनका लिस्ट को केंद्र सरकार तक पहुंचाना था। इन्हें सटीक हिसाब से नहीं पहुंचाया टाइम में, जिसकी वजह से यहाँ के किसान वंचित हो गए उन सब फैसिलिटी से। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपको हमारी NAI द्वास टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री सुकरा मुंडा जी, जो तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में दिसंबर में भाजपा में ज्वाइन किए हैं और भाजपा को जिताने के लिए इन्होंने कमर कस लिया है। हर मुद्दे पर भाजपा का ये पक्ष रखते हैं। बड़े बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। NAI द्वास न्यूज़ के लिए नागराकाटा क्षेत्र के गठिया चाय बागान से रमन कुमार झा।